मित्रों 2025 की होली भी आपको याद होगी। एक साल पहले दुनिया में होली के वक्त सिर्फ एक युद्ध चल रहा था। रूस और यूक्रेन बारूदी होली खेल रहे थे, लेकिन अब अमेरिका, इजराइल और ईरान भी बारूदी होली खेल रहे हैं। मित्रों, हर बीतते दिन के साथ मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध की आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि पहले हमले में ही ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू का फैसला अब विनाश की ओर बढ़ रहा है। युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, इससे युद्ध अब बेलगाम हो गया है। मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं अब सेना सरकार की बात नहीं सुन रही, वो युद्ध लड़ना चाहती है और इसकी वजह है ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत। मित्रों, अमेरिका और इजराइल के पहले हमले में ही खामनेई की मौत हो गई। आज आपको यह भी जानना चाहिए, ट्रंप और नेतन्याहू ने जब मिलकर खामनेई को मारने की योजना बनाई थी तो उसके बाद के परिणामों के बारे में उन्होंने क्या सोचा था, लेकिन आज हो क्या रहा है। मित्रों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा था नेतृत्व हटेगा तो सिस्टम टूट जाएगा, खामनेई की मौत से सरकार कमजोर हो जाएगी, 1 से 2 हफ्ते में आत्मसमर्पण या सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ट्रंप को लगा था खामनेई की मौत के बाद ईरान घुटने टेक देगा, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप हथियार डाल देगी, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। ईरान में अंतरिम काउंसिल बन गई है, खामनेई की प्राइवेट फोर्स कही जाने वाली IRGC और ज्यादा खतरनाक हो गई है, युद्ध रुकने के बजाय और तेज हो गया है। मित्रों, ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था खामनेई की मौत के बाद इस्लामिक शासन के विरोधी सड़कों पर उतरेंगे और शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन इससे उलट तेहरान में 40 दिन के शोक का ऐलान हो गया। आज युद्ध शुरू होने के बाद 5वें दिन भी ईरान में शोक रैलियां हो रही हैं। ईरान में बड़े स्तर पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, इससे उलट राष्ट्रीय एकता बढ़ गई है। यानी इन्हें लगा कि ईरान में सरकार से नाराज लोग सड़क पर उतरेंगे और सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन हो रहा उल्टा है। मित्रों, ट्रंप और नेतन्याहू को लगा था खामनेई के मरते ही ईरान के प्रॉक्सी समूह कमजोर पड़ जाएंगे, हिजबुल्लाह, हुती, इराकी मिलिशिया हथियार छोड़कर शांति के रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन खामनेई की मौत से नाराज प्रॉक्सी संगठन और खूंखार हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने 2024 के बाद इजराइल पर सबसे तीव्र रॉकेट और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए हैं। हुती विद्रोही भी अमेरिका और सहयोगियों को धमका रहे हैं। देखते ही देखते इजराइल के लिए एक साथ कई वॉर फ्रंट और ज्यादा खुल चुके हैं। मित्रों, ट्रंप और नेतन्याहू सोच रहे थे खामनेई के मरने से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाएगा, स्ट्राइक के बाद ईरान परमाणु कार्यक्रम धीमा करेगा। अब तक ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया था क्योंकि खामनेई इसके विरोधी थे, लेकिन अब ईरान कह रहा है वो अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाएगा। कल ही हमने आपको बताया था कैसे ईरान में भूकंप आया और इस भूकंप को लेकर दावा किया गया कि ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को लगा था हमले के बाद ईरान की सेना का मनोबल टूटेगा, IRGC और बेसिस बल जो है वो कम पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन इससे उलट ईरान की सेना बदले वाले मोड में आ गई है। अमेरिका के सहयोगियों पर भी खुलकर मिसाइल बरसाई जा रही है। IRGC अपनी सबसे घातक मिसाइलें नेतन्याहू के ऑफिस पर लॉन्च कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू को पूरा यकीन था खामनेई के मरने के बाद बातचीत का रास्ता खुलेगा, कूटनीति शुरू होगी, UN या बड़े देश मध्यस्थता करेंगे, लेकिन ईरान के नेता कह रहे हैं हमला जारी है तो बातचीत नहीं करेंगे। IRGC ने इसे सम्मान, धर्म और अस्तित्व की लड़ाई मान लिया है और वो खामनेई की मौत का बदला लिए बगैर बात करने को तैयार है ही नहीं। मित्रों, सबसे अहम बात, ट्रंप ने सोचा था युद्ध छोटा रहेगा, लेकिन अब ट्रंप खुद कह रहे हैं युद्ध 5 हफ्ते से ज्यादा चलेगा, यहां तक कि इससे लंबा भी खिंच सकता है। युद्ध के 5वें दिन आज जंग का दायरा और बढ़ गया, पूरे मिडिल ईस्ट में धमाके हो रहे हैं। अब ईरान पाकिस्तान पर भी हमले की तैयारी चल रही है, क्योंकि ईरान को पुख्ता खबर मिली है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हमले के लिए अपना एयर स्पेस दे दिया। मित्रों, आज आपको अमेरिका के रक्षा मंत्री पेंटागन ने भी चिंता जाहिर की है। जिस तरह ईरान की एक मिसाइल गिराने में कई इंटरसेप्टर मिसाइल्स लग रही हैं, इसके बावजूद ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के धमाके नहीं रुक रहे हैं। तो युद्ध लंबा खिंचने पर मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ एयर डिफेंस कमजोर पड़ सकता है। आज मिडिल ईस्ट में बारूदी होली ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के देशों में गुस्सा बढ़ रहा है। ईरान के लिए अब मामला सिर्फ न्यूक्लियर कार्यक्रम का नहीं रहा, अब यह युद्ध अस्तित्व का बन गया है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर तख्ता पलट चाहता है, वहीं ईरान इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। मित्रों, अमेरिकी सेना भी मान रही है ईरान का पलटवार उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज मिडिल ईस्ट में जिन देशों को सबसे सुरक्षित
और स्थिर माना जाता था, ईरान उनको भी इस जंग का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर रहा है। सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में असुरक्षा ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका में भी एक तबका इस युद्ध को देश पर जबरदस्ती थोपा गया युद्ध बता रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ने अमेरिका और दुनिया को इस समझाने की कोशिश शुरू कर दी है कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका जाता तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता। ट्रंप अमेरिका के लोगों को बता रहे हैं, अगर ईरान पर हमले को टाला जाता तो आज जिस तरह ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों पर हमला कर रहा है, कल उसका निशाना अमेरिकी राज्य होते। ट्रंप अमेरिकियों को समझा रहे हैं, आज ईरान ने वॉर में इजराइल तक हमला करने वाली मिसाइलें दिखाई हैं। अगर ईरान का मिसाइल कार्यक्रम खत्म नहीं किया जाता तो आने वाले वक्त में ईरान अमेरिका तक हमला करने वाली मिसाइलें भी तैयार कर लेता। लेकिन जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। ईरान ने युद्ध के 5 दिन के अंदर मिडिल ईस्ट के देशों का जो हाल किया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। आज आपको इजराइल ईरान के पिछले युद्ध के आंकड़ों और इस युद्ध के प्रदर्शन के अंतर को भी देखना चाहिए। मित्रों, लगभग 8 महीने पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। तब अमेरिका ने पहली बार 14 यानी 14 GBU 1557 बंकर बस्टर बम फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर गिराए थे और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 6 से 12 महीने पीछे चला गया था। लेकिन सिर्फ 8 महीनों में ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा खड़ा कर लिया। ईरान अब 60% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार जुटा चुका है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत ही ज्यादा करीब है। अगर हमला नहीं होता तो कुछ ही हफ्तों में ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% संवर्धित यूरेनियम होता। 2025 के युद्ध में ईरान ने इजराइल के हमले के जवाब में 12 दिन के युद्ध में सिर्फ 300 से 400 मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे कोई बड़ा असर नहीं हुआ। 2026 में युद्ध के 5 दिनों में ईरान लगभग 500 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है, जिनका निशाना सिर्फ इजराइल नहीं, कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी समेत 13 देश बने हैं। ईरान ने 8 महीने में अपनी मिसाइल्स और ड्रोन की संख्या 3 गुनी कर ली है। इस लिहाज से 2027 तक ईरान के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइलें होती।